बिकॉज ऑफ योर सिन यू आर सफरिंग। तू अपने पाप के कारण इस बंधन में है। यदि कोई मनुष्य बंधन में है तभी उसको छुटकारे की जरूरत है। मान लीजिए कोई जना बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और उसके हाथों को बांध दिया जाए इस तरीके से। ये मनुष्य जो इन रस्सियों से बहुत अच्छी तौर से बंधा हुआ है, जकड़ा हुआ है, क्या ये मनुष्य वो कर सकता है जो ये करने की क्षमता रखता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यदि इसके हाथ बंधे हुए हैं। कितनी जगह बाइबल में लिखा है प्रभु के लोगों को बांध दिया गया, उनके पैरों में बेड़ियां बांध दी गई, जेल खाने के दरवाजों को बंद कर दिया गया। क्यों? ताकि वो बाहर ना जा सके, वो फ्रीली मूव ना कर सके। आप में से बहुत से लोग किसी ना किसी बंधन में जकड़े हुए हैं। यदि आप नहीं तो हो सकता है शायद आपके घर का कोई सदस्य है, आपका कोई प्रियजन है, आपका शायद बेटा है, शायद आपकी बेटी है, वो किसी ना किसी प्रकार के बंधन में है। वो बंधन शायद नशे का भी हो सकता है बुरी आदतों का बंधन हो। उस बंधन में जकड़ा हुआ है आपका बेटा या बेटी कि वो उस गलत मार्ग पर चला जा रहा है जिसमें उसको नहीं जाना चाहिए। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु का वचन आपसे बात करना चाहता है कि यदि कोई बंधन में है तो वो कर ही नहीं सकता जो करने की उसके अंदर क्षमता है। परमेश्वर का वचन बताता है व्हाट इज डिलीवरेंस। डिलीवरेंस क्या है? छुटकारा क्या है? बंधनों से आजाद हो जाना। कोई जोर से बोलिए हालेलुया। बंधनों से आजाद हो जाना। मेरे हाथ में, मेरे पास बहुत ताकत है लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास हाथ में बहुत सी योग्यताएं हैं, मैं कार चला सकता हूं, मैं मोटरसाइकिल ड्राइव कर सकता हूं, लेकिन जब ये बंधन मेरे हाथों में है मैं नहीं कर सकता। अगर कोई मेरे पैरों को बांध दे और मेरे पैर बंधन में है तो मैं अपने पैरों से दौड़ना तो दूर, मैं चल भी नहीं सकता। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बंधन अच्छा नहीं है। परमेश्वर ने आसमान से देखा, वो परमेश्वर स्वर्ग से देख रहे थे कि उसके अपने लोग, उसकी कौम इस्राएली लोग बंधन में है, मिस्र की गुलामी में है। 430 वर्ष हो गए। वो जिस लिए बनाए गए थे, वो परमेश्वर की आराधना करने के लिए बनाए गए थे। उन्हें वहां पर ईंटें बनानी पड़ रही थी, उन्हें वहां पर गुलामी करनी पड़ रही थी। जैसा मिस्री अधिकारी लोग आज्ञा दिया करते थे उन्हें वैसे ही करना पड़ता था, क्योंकि वो उस गुलामी में थे, वो बंधन में थे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता कि उसके लोग बंधन में रहें। हालेलुया। मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं जिसके घर में लोग, आपके प्रियजन शराब पीते हैं। आप में से कुछ लोग होंगे जिनके घर में कुछ अलग अलग प्रकार के बंधन हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बंधन आनंद को छीन लेता है। बंधन हमारी योग्यताओं को जो हम कर सकते हैं उन्हें वो नहीं करने देता। इसलिए आज की शाम प्रभु आसमान से हाथ बढ़ा रहे हैं और मैं विश्वास करके मैं इस बात को प्रोफेसाई करता हूं कि प्रभु आप में से बहुत से लोगों के ऊपर लगे हुए बंधन को यीशु के नाम से तोड़ने जा रहे हैं। आमीन। जो पहला प्रकार का बंधन है उसके विषय में मैं आपसे बात करना चाहूंगा। हमारे अपराधों के कारण, हमारे पापों के कारण जो हमारे जीवन में बंधन है, प्रभु से विनती करें, प्रभु मुझे उन बंधनों से आप आज छुटकारा दीजिएगा, प्रभु मुझे आजाद कीजिएगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, मैं आपको एक स्त्री के विषय में बताना चाहता हूँ। आप सब बहुत अच्छी तौर से जानते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है ये स्त्री व्यभिचार करती हुई पकड़ी गई। ये व्यभिचारिणी स्त्री थी, इसका जीवन अच्छा नहीं था। बाइबल में लिखा हुआ है ये पाप में पकड़ी गई थी, इसने व्यभिचार किया और इसको लोगों ने पकड़ लिया। और बाइबल में लिखा है व्यवस्था के अनुसार इसको सबके सामने लाया गया, इसको सबके बीच में लाकर खड़ा करा गया। और बाइबल में लिखा है हर एक जना जिसने इस स्त्री को घेर रखा हुआ था, उन सबके हाथ में पत्थर थे। वो सब पत्थर से इस स्त्री को पत्थर फेंक फेंक के इसको जान से मार डालना चाहते थे। ये मुसीबत में घिर चुकी थी, इसके चारों ओर परेशानियां थी, इसके चारों ओर बहुत दिक्कत थी। ये जिसकी ओर देख रही होगी इसे अपनी मौत दिखाई दे रही होगी। ये उस धनी के हाथ की ओर देख रही होगी, इसे लग रहा होगा इसका ये पत्थर शायद मेरे माथे पर पड़ेगा और मैं गिर जाऊंगी। शायद वो उसके पत्थर को देख रही होगी और लग रहा होगा कि ये मेरे आंखों में मारेगा, शायद मेरी आंख फूट जाएगी। हो सकता है वो किसी और के पत्थर को देखकर कुछ और सोच रही हो। इस स्त्री को जो आज बंधन में है, इस पाप के कारण, इस मुसीबत के बंधन में जकड़ी जा चुकी है, आज इसकी गलतियों के कारण,
इसके अपराधों के कारण, इसके पाप के कारण आज ये चारों ओर से एक ऐसे बंधन में है, इसे मालूम है ये आज जीवित नहीं बचेगी। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज परमेश्वर का वचन मेरे और आपको कुछ सिखाना चाहता है। बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा है, वहां पर जीसस आए और जीसस ने उससे बातचीत करी, जीसस ने और लोगों से जो भी कुछ बातचीत करी आप सब कुछ जानते हैं। और परमेश्वर का वचन बताता है जीसस ने उस स्त्री से पूछा, क्या किसी ने तुझको सजा नहीं दी? उसने कहा नहीं, मुझे किसी ने सजा नहीं दी। जीसस ने कहा जा, मैं भी तुझे क्षमा करता हूं, लेकिन फिर से पाप मत करना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज की इस शाम जीसस हमारे बीच में आए हैं। मैं विश्वास करता हूं हिज प्रेजेंस इज इन योर प्लेसेस। वो आपके घर में उपस्थित है। आपने कितने भी गुनाह क्यों ना किए हो, आपने कितने भी पाप क्यों ना किए हो, इस पाप के कारण आप जिस बंधन में जकड़े हुए हैं, मुसीबतों ने चारों ओर से घेर रखा है, प्रॉब्लम्स ने आपको घेर रखा है, आप बच के निकल नहीं पा सकते। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपका बच निकलना मुश्किल है, नामुमकिन है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, देयर इज वन हु कैन डिलीवर यू। एक जना है जो आपको इस मौत से बचा सकता है, एक जना है जो आपके चारों ओर जो मुसीबत का पहाड़ है उससे आपको बचा सकता है, एंड हिज नेम इज जीसस। और आज की शाम मैं विश्वास करता हूं आपके घरों में है। हालेलुया। जा और फिर पाप मत करना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं विश्वास करता हूं और मैं जानता हूं कि बहुत से लोग आज इस समय में हमारे साथ आराधना में सम्मिलित हैं, उनके ऊपर इस पाप का परिणाम है, इस पाप के कारण उनके ऊपर बंधन लगा हुआ है, वो मुसीबतों से घिर चुके हैं, प्रॉब्लम्स ने उन्हें घेर रखा है। आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जीसस इस बंधन को तोड़ने जा रहे हैं। हालेलुया। जीसस इस बंधन को तोड़ने जा रहे हैं। उसने उस व्यभिचारिणी के बंधन को तोड़ दिया, वो आपके और हमारे सब लोगों के बंधन को आज की शाम तोड़ेगा। वो सच्चा परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य है, ही इज ट्रस्टवर्दी। उसने कहा तुम अपने गुनाहों को मान लोगे तो मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूं। मैं विश्वास करता हूं आज की शाम वो जीसस का अनुग्रह आपके ऊपर है। आज की शाम मैं विश्वास करता हूं जीसस का अनुग्रह आपके घर में है। आप आज की शाम यदि इस पाप के कारण किसी मुसीबत का सामना कर रहे हैं, आप उस मुसीबत के बंधन में जकड़े हैं, तो यीशु के नाम से वो बंधन आज की शाम तोड़ दिया जाएगा। प्रभु आपको आजादी देना चाहता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, व्हाट जीसस सेड, जीसस ने कहा जा फिर पाप मत करना। आज मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आज आपको एक खूबसूरत सलाह देना चाहता हूं कि फिर पाप मत करिएगा। जीसस आज आपके बंधनों को तोड़ने जा रहे हैं। आपने बहुत दुख उठा लिया, आपने बहुत दुख उठा लिया उस पाप के कारण, उस पाप के बंधनों के कारण आपने बहुत दुख उठा लिया, लेकिन अब बस हो चुका है। जीसस हैज केम फ्रॉम हेवन। वो आसमान से उसने देखा अपने प्रजा को जिन्होंने दुख दुख उठा उठाकर मुसीबत सह सहकर यहोवा को पुकारा, और लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए एक डिलीवरर भेज दिया और उसका नाम मूसा था। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, मूसा की मदद के द्वारा वे सब आजाद किए गए। आज की शाम प्रभु यीशु मसीह, आज की शाम वो पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। He is with us। वो आपके घरों में है, वो आपके पास खड़ा हुआ है, वो आपके पास है, वो आपके ऊपर हाथ रख रहा है, वो किसी को छू रहा है। मैं विश्वास करता हूँ किसी के शरीर में आप उसकी उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं। आपने बहुत मुसीबत सही है, लेकिन आज की शाम नहीं, आज की शाम मुसीबत आपके जीवन से मिटा दी जाएगी, बिकॉज डिलीवरर इज हियर विद यू। वो जीसस, वो छुटकारा देने वाला आज की शाम आपके पास में है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, बाइबल में लिखा है, एक समय की बात है, एक लकवे का मारा है। आप जानते हैं लकवे का मारा कौन होता है? टोटली पैरालाइज्ड। वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो अपना हाथ पैर नहीं हिला सकता, वो चल फिर नहीं सकता, वो एक बिस्तर पर लेटा हुआ है और वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो ही वॉज टोटली हेल्पलेस। वो कुछ भी नहीं कर सकता था, वो कुछ भी नहीं कर सकता था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन बताता है उसके 4 दोस्त उसको उसकी खाट सहित उठाकर ले गए, और बाइबल में लिखा है जहां पर जीसस बैठे हुए थे उन्होंने उस घर की छत को खोल दिया। उन्होंने उस घर की छत को खोल दिया। उन्होंने उन 4 रस्सियों से अपने उस दोस्त को जीसस के सामने उस छत को खोलकर उसके सामने लटका दिया। और बाइबल में लिखा है मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपको मालूम है जीसस ने उससे क्या बोला? मरकुस उसका 2 अध्याय उसकी 4 और 5 आयत। परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट नहीं पहुंच सके, तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे जीसस बैठे हुए थे उसको खोल दिया। और जब उन्होंने छत को उधेड़ दिया, उस खाट को जी 5 मिनट तक जिस पर वो लकवे का रोगी पड़ा हुआ था उसको लटका दिया। जीसस ने उनका विश्वास देखकर
उस लकवे के रोगी से क्या कहा? मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनते रहिएगा। ये लकवे का रोगी है। He was totally helpless. He was suffering in his body. वो अपने शरीर में पीड़ा को उठा रहा था, वो मुसीबत में था, वो तकलीफ में था। He was in pain. He was in agony. वो कुछ नहीं कर सकता था, वो दूसरों के ऊपर निर्भर था। कोई अगर पानी पिला देता था, अगर उसकी सुनकर तो उसको पिला देता था, अगर उसको कोई काम था, उसको किसी ना किसी की जरूरत थी कि कोई उसको उठाकर दूसरे स्थान पर लेकर जाए। He was in totally pain and agony. और परमेश्वर का वचन बताता है, जब उन्होंने उस खाट को उतार के यीशु के सामने रख दिया, तब पढ़िए प्रभु का वचन क्या कहता है? जीसस ने उनका विश्वास देखकर, बड़े ध्यान से सुनिएगा, लिसन इट वेरी केयरफुली। जीसस ने उस लकवे के रोगी से क्या कहा? हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। Because of your sin you are suffering. Because of your sin you are in this bondage. तू अपने पाप के कारण इस बंधन में है, और जब तक तू बंधा हुआ है तू वो कर ही नहीं सकता जिस करने की क्षमता मैंने तुझे दी है। तू वो कर ही नहीं सकता। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो अपने पाप के कारण आज बंधा हुआ है, वो पाप के कारण आज बंधन में है। जीसस ने कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। Your sins have been forgiven. मैंने तुझे माफ कर दिया। जीसस ने उसके गुनाहों को माफ कर दिया। He was suffering because of his sins. वो अपने पापों के कारण, वो अपने गुनाहों के कारण बंधन में था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, बुरा मत मानिएगा, ये सच है मेरे प्रिय भाई और बहनों। बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं, शायद आज की शाम यहाँ पर भी जब हम इस आराधना को ले रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो पाप के कारण, सिर्फ अपने पाप के कारण बंधनों में हैं, सिर्फ अपने गुनाहों के कारण बंधनों में हैं। कितने लोग हैं शराब पीते हैं, कितने लोग हैं पाप करते हैं, कितने लोग हैं व्यभिचार करते हैं, कितने लोग हैं गाली देते हैं, कितने लोग हैं बुराई करते हैं, कितने लोग हैं दूसरों को नीचा दिखाते हैं। ये सब वो पाप है जिसके कारण आज वो बंधन में है। दे आर सफरिंग बिकॉज ऑफ देयर सिंस। वो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज की शाम हमें और आपको, हर एक जने को इस बंधन से आजादी की जरूरत है, इस बंधन से छुटकारे की जरूरत है, और इसको छुटकारा सिर्फ एक जना दे सकता है, और उसका नाम है हमारा जीसस। हालेलुया। वो हमारा यीशु मसीह है, वो हमारे स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु नासरी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, इसकी 11 और 12वीं आयत को पढ़िएगा। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है। जीसस ने उस लकवे के रोगी से, जिससे कहा कि जा तेरे पाप क्षमा हुए, जीसस ने फिर उससे क्या कहा? मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, अपनी खाट उठा, अपने घर चला। यू आर केपेबल ऑफ डूइंग दिस। तू इस काम को करने में सक्षम है, तू इसको काम को करने के लिए सक्षम था, लेकिन गुनाहों के बंधन ने तुझे जकड़ रखा था, इसलिए तू उठ नहीं पा रहा था, इसलिए तू लोगों के ऊपर निर्भर था, इसलिए तेरा जीवन दयनीय था, इसलिए तू लोगों के ऊपर निर्भर था। लेकिन अब मैंने तेरे बंधन तोड़ दिए हैं। हालेलुया। नाउ यू आर फ्री, नाउ यू आर हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। मैं आज घोषणा करके कहता हूं, जितने भी जने आज की शाम इस आराधना को देख रहे हैं, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम योर सिकनेस बिकॉज ऑफ योर सिन, यू आर फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। आप यीशु के नाम से आजाद हैं। एंड गो एंड सिन नो मोर। जाइए और जाकर फिर पाप मत करिएगा। प्रभु आपको आशीष देंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो हमारा बाप ऐसा बाप है, वो हमारा पिता ऐसा पिता है, वो हमारा अब्बा ऐसा बाप है जो अपने बच्चों को बंधन में नहीं देखना चाहता। आज की शाम आप जान लीजिए, यदि कोई बुरा बच्चा है, यदि कोई गुनहगार बच्चा है, यदि उसका पिता अविश्वासी है, वो अपने बच्चे को जेल में नहीं देख सकता। वो लाख कोशिश करेगा, वो एक जगह जाएगा, वो दूसरी जगह जाएगा, एक जगह गुहार लगाएगा, दूसरे के पास जाएगा, सही रीति से गलत रीति से, लेकिन वो अपने बेटे को आजाद कराएगा, उसको जेल से छुटकारा दिलाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, उस अधर्मी और पापी पिता से कहीं ज्यादा अच्छा और विश्वास योग्य हमारा प्रभु है जो स्वर्ग में है, हमारा पिता है जो आसमान में है, जिसको हम हे अब्बा और हे बाप कहकर पुकारते हैं। He wants to deliver us, हालेलुया। वो मेरे और आपको, वो अपने बच्चों को बंधनों से आजाद करना चाहता है। आज की शाम Be healed in the name of Jesus। अगर आप अपने पापों के कारण बीमार हैं तो मेरी प्रार्थना आपके साथ है। यदि कोई भी इस समय इस आराधना को देख रहा है और यदि वो अपने पापों के कारण बंधन में है, तो मैं जीसस के नाम से अपने साथी सारे पासवानों के साथ मिलकर इस डेविल के प्लान को कैंसिल करता हूं। Be healed in the name of Jesus Christ। Be healed in the name of Jesus Christ। Because क्योंकि परमेश्वर हमारा हमें आजाद करने में खुश होता है।
उसके बच्चे गुलाम रहे, उसके बच्चे बंधन में रहे, उसको अच्छा नहीं लगता। मैं और आप तो सफर करते ही करते हैं, मैं और आप तो तकलीफ में ही हैं, मैं और आप तो डिस्कम्फर्ट फील कर ही रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा वो परमेश्वर इंटरेस्टेड है आपको और मुझे आजाद करने में। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जीसस ने कहा गो एंड सिन नो मोर, जाओ और जाकर पाप मत करना। बाइबल में लिखा है, जीसस ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए, उठ खाट उठा। बड़ी क्या लिखा है 11 और 12, मैं तुझसे कहता हूँ उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा, जो तूने वर्षों से नहीं किया। गो एंड डू दैट बिकॉज आई हैव डिलीवर्ड यू। हालेलुया। जितने लोग सुन रहे हैं, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, आज के शाम प्रभु आपके घर में कुछ करने जा रहा है जो आपने वर्षों से नहीं देखा, वो आज आप देखने जा रहे हैं। जो आपने वर्षों से नहीं किया, खुदा आज वो आपसे करवाने जा रहा है। Be free in the name of Jesus Christ. You are delivered in the name of Jesus Christ. आप जीसस के नाम से आजाद हो चुके हैं। हालेलुया। जबकि मैं आज की शाम इस वचन को प्रीच कर रहा हूं, मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं देख रहा हूं कुछ दुष्ट आत्माएं हैं जिन्होंने आपके घर को परेशान कर रखा है, जिन्होंने आप लोगों को गलत मार्गों पर लेकर जा रहे हैं। आपके बच्चों के ऊपर आपके बच्चों के ऊपर बंधन है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, घर में लड़ाई और झगड़े होते हैं, आपके बिजनेस रुके हुए हैं, आपकी जॉब्स की अपॉर्चुनिटी अभी रुकी हुई है। मैं आज आपके सामने इस बात को कहता हूं, आई प्रोफेसाइड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, वो सारी डेविल, वो दुष्ट आत्माएं जो आपकी इस छुटकारे को रोक रही हैं, जीसस के नाम से इसी घड़ी मिटा दी जाए। बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम से आजाद हो जाइए। आप जो सपने देखते हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज किसी को आजादी मिलने जा रही है। हालेलुया। आज के बाद आपको वो सपने नहीं आएंगे, आज के बाद आपको वो सपने नहीं आएंगे। मैन, परमेश्वर का वचन बताता है वो स्त्री आजाद हो गई। स्त्री के चारों ओर वो ईंटें लिए हुए लोग खड़े हुए थे, उसे अभी जान से मार डाल देंगे। वो घबराई भी थी, लेकिन देयर इज वन हु कैन डिलीवर हर एंड हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। और वही जीसस आपको इस पाप के परिणामों से छुटकारा दिला रहा है। आज की शाम वो दिला रहा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, फिर से वो गलती मत करेगा। प्लीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, फिर से वो गलती मत करेगा। शराब को छोड़ दीजिए, गाली देना छोड़ दीजिए, बुराई करना छोड़ दीजिए, नफरत करना छोड़ दीजिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर मेरे और आपको कुछ और बहुत अच्छे स्थान पर ले जाना चाहता है, वो ऊंचाइयों पर उठाना चाहता है। परमेश्वर आपसे वो कराना चाहता है जो आज आप कर नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर का वचन बताता है ये बंधन अच्छा नहीं है, ये बंधन अच्छा नहीं है, इसको खुल जाने दीजिए। आज आप जिद मत करिए, आज आप अपने आप को स्टिफ मत करिए। आज प्रभु की आत्मा से कहिए, परमेश्वर अपनी आग मुझ पर भेज दीजिए ताकि बंधन टूट जाए और मैं आजाद हो जाऊं। ये लकवे का मारा चल नहीं पाया, महीनों से पड़ा होगा, सालों से पड़ा होगा, ये एक गिलास पानी के लिए मोहताज था, लेकिन आज खुद अपनी खाट उठा के अपने घर जा रहा है। हालेलुया। दोज हु आर फ्री, वो जिस चीज के लिए बनाए गए हैं वो आज की शाम से वो करने लगेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, आपको मालूम है एक और जना है, हम सब जानते हैं, उसने भी एक गलती करी, उसने भी एक पाप किया, उससे भी एक गुनाह हो गया, उससे भी एक नासमझी का काम हो गया, उसने भी परमेश्वर का हुक्म तोड़ दिया और आज वो भी बंधन में है। उसका नाम आपको मालूम है, he was a man of God। वो नाज़ीर था, वो चुना हुआ था, उसको परमेश्वर ने बचपन से चुन लिया था। आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है हम प्रेयर वॉरियर्स हो सकता है हम पास्टर्स हो सकता है हम इवेंजलिस्ट हो सकता है हम चर्च में बहुत अच्छा स्थान रखते हो, लेकिन प्लीज मेरे प्रिय भाई और बहनों, कभी इन सब बातों पर हमें बहुत घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहां घमंड आ गया ना, वही कहीं ना कहीं धीरे से शैतान आ जाता है। आपको मालूम है इस नाज़ीर के ऊपर एक ऐसे चीज ने काम किया जिससे ये बंधन में आ गया। परमेश्वर ने इसको बचपन से चुना हुआ था। परमेश्वर का वचन बताता है इसकी 7 लटें थी। हालेलुया। इसने ताकत दी, इसने जवान शेर के जबड़े को चीर दिया था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसने हजार दुश्मन को एक समय में मारा था। इसने लोमड़ियों को पकड़ के लोमड़ी को पकड़ना आसान नहीं है। इसने लोमड़ियों को पकड़ा और उन दो लोमड़ियों को पकड़ के उनकी पूंछ बांधकर उसमें मशाल लगाकर इसने खेतों में भेज दिया। He was powerful। वो ताकतवर था, वो सामर्थी था। परमेश्वर ने उसको इसलिए ताकत दी थी कि मैं तुझसे अपने लोगों का छुटकारा करवाऊंगा, लेकिन आज यही जना एक बंधन में आ गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन बताता है वो जो चाहता था कर सकता था,
वो जिस दुश्मन को चाहता था मार गिराता था, वो शेर को ऐसी फाड़ देता था जैसे बकरी का छोटा बच्चा। ही वॉज पावरफुल। परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा वो सामर्थ्य था, वो बहुत कुछ कर सकता था। लेकिन आज मेरे प्रिय भाइयों में क्या हुआ? क्या हुआ? उसकी गलती के कारण, उसके पाप के कारण, उसके सिन के कारण आज क्या है? उसकी दोनों आंखें फूट चुकी है। He is blind now। वो कुछ देख नहीं पा रहा है। वो क्या देख पाएगा? अभी वो लोमड़ी को देख रहा था जो इतनी तेज भागती है, अपनी आंखों से देख रहा है और अपने पैरों से तेज भाग रहा है और जाकर उन्हें पकड़कर एक कमरे में बंद कर देता है। Now he is blind। अब वो देख भी नहीं सकता। खुदा ने तुम्हें इसलिए बनाया था क्या कि तुम अंधे हो जाओ? नहीं मेरे प्रिय भाइयों बहनों, खुदा ने तुम्हें ऐसी नजर दी थी कि तुम लोमड़ियों को देखो और जाकर दौड़कर उन्हें पकड़ लो। उसने तुम्हें इतना सामर्थी और तेज बनाया था, लेकिन जवान सिंह को उसने ऐसे फाड़ दिया जैसे बकरी का बच्चा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, शेर कितनी तेज छलांग लगाता है आपको मालूम है, लेकिन ये शेर से तेज छलांग लगाया करता था। लेकिन आज परमेश्वर का वचन बताता है व्हाट ही इज डूइंग। ही इज ब्लाइंड। चक्की पीस रहा है, चक्की पीस रहा है मेरे प्रिय भाई और बहनों। ये है क्या? ये है क्या मेरे प्रिय भाई और बहनों? ये अपने अपराध और पापों की सजा पा रहा है। इसको इससे छुटकारा चाहिए। हालेलुया। When he cried out, जब उसने पश्चाताप किया, जब उसने परमेश्वर से क्षमा मांगी, उसने कहा मुझ पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर, एक बार फिर से मुझे सामर्थ दे। When he repented, जब उसने पश्चाताप किया, जब उसने क्षमा मांगी, तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने उसे आजाद कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है इसकी आंखें फूटी हुई थी, ये चक्की पीस रहा था, ये चक्की पीस रहा था, ये चक्की चला रहा था, ये चक्की चला रहा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन बताता है लेकिन जब परमेश्वर ने उसको आजाद किया तब इसने कहा मुझे इस भवन के उन खंभों पर लेके पास लेकर जाओ जिसके ऊपर ये सारा ये इमारत टिकी हुई है। और परमेश्वर का वचन बताता है वो लोग उसे उस खंभों के पास ले गए और लिखा है तब परमेश्वर ने उसे फिर से सामर्थ दी और जैसे उसने उसको हिलाना शुरू किया, लिखा है वो सारी बिल्डिंग गिर गई और उसने खुद भी मर गया। लेकिन बाइबल में लिखा है जितने उसने जीवित रहते हुए नहीं मारे, उसी दिन उसने उससे अधिक लोग मार दिए। हालेलुया। यू आर मेंट टू डिस्ट्रॉय डेविल। आप दुश्मन को, शैतान को मार गिराने के लिए बनाए गए हैं। उसने हमें, परमेश्वर ने इसलिए नहीं बनाया था कि आंखें फोड़ दे शैतान हमारी और हमसे कहे कि चक्की चलाओ। नहीं मेरे प्रिय भाई और बहनों, उसने आपको और मुझे, शैतान को और उसकी सेना को मार गिराने के लिए बनाया है। हालेलुया। आपके ऊपर परमेश्वर छुटकारे की आग को भेजने जा रहा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो गुनाह के कारण आप मुसीबत में हैं, जो गुनाह के कारण चक्की चला रहे हैं, जो गुनाह के कारण अंधे हो गए हैं, इस बंधन से प्रभु आज की शाम हमें आजाद करना चाहता है। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये पहला बंधन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो पाप के कारण है, जो गलतियों के कारण है, जो गुनाह के कारण है। आपको मालूम है परमेश्वर ने कहा था कि समसून अपनी ताकत का राज मत बता देना, अपनी ताकत का राज मत बता देना, लेकिन उसने बता दिया। He disobeyed God। दलीला लाख पूछती रहती, उसको नहीं बताना चाहिए था। दलीला लाख पूछती रहती और कोई भी स्त्री होती अगर उससे पूछती रहती, उसको नहीं बताना चाहिए था। बट he disobeyed God। जो परमेश्वर ने मना किया था उसने वो कर दिया। अपने अपराध और अपने पाप के कारण वो जिस मुसीबत में पड़ा है, God wants to deliver you। प्रभु आपको आजाद करना चाहते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आज की शाम आपको आजाद करना चाहते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो परिवार, जो घर आज इन पाप के कारण मुसीबतों में है, आज मेरी प्रार्थना है, आज मैं परमेश्वर के खादिमों के साथ मिलकर दुआ करता हूं कि परमेश्वर आपको आज की शाम आजाद कर दे। आज की शाम आपको आजाद कर दे। He is loving God, He is ready to forgive us all। वो हम सबको क्षमा करने के लिए आज तैयार है। लेकिन वो कहता है जाओ और जाकर पाप मत करो। मैंने तुम्हें चक्की पीसने के लिए नहीं बनाया, मैंने तुम्हें शेरों को फाड़ डालने के लिए बनाया। उसने कहा मैंने तुम्हें अंधा होने के लिए नहीं बनाया, मैंने तुम्हें इसलिए बनाया ताकि तुम जाओ और जाकर मेरे लोगों को मेरी सामर्थ के द्वारा छुड़ा कर लेकर आओ। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पहली चीज आज की शाम प्रभु आपको इस पाप के बंधन से आजाद करने जा रहे हैं। आमीन। जाइए और फिर पाप मत करिएगा। प्लीज आज की शाम से आप सोचिए, रियलाइज कीजिए, अब वो क्षमा करेगा और वो क्षमा कर रहा है।
और वो क्षमा कर रहा है, उसकी क्षमा की आत्मा आपके ऊपर है। आप इसी समय फैसला कीजिए, समसून की नाई आप फैसला करिए कि पश्चाताप करिए और अंगीकार करिए गलती हो गई, और वो आपको आज की शाम आजाद करने जा रहा है। हालेलुया। बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर का वचन बताता है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, डिलीवरेंस फ्रॉम इविल स्पिरिट्स, दुष्ट आत्माओं से आजाद होना। प्रभु आपको दुष्ट आत्माओं से आजाद करना चाहता है। फिर मेरे साथ बोले आमीन। आपके बिजनेस को दुष्ट आत्माएं बढ़ने नहीं दे रही ना? कैसे नहीं बढ़ने देंगी जब जीसस आज की शाम हमारे साथ है। बहुत से लोग हैं जो फार्मर्स हैं, खेती बाड़ी करते हैं, दुष्ट आत्मा उनको फसल को नहीं होने देती। कैसे नहीं होने देंगी? When Jesus is with us, when deliverer is with us today, वो शैतान आपका, वो दुष्ट आत्मा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कितने लोग हैं जो घर में सो नहीं पाते सही से, वो अपनी छतों पर, अपने घर पर आवाज सुनते हैं किसी के चलने की, वो अपने घर में एहसास करते हैं कोई आया अचानक से निकल गया। आप अपने सिर के ऊपर बोझ महसूस करते हैं, सर में भारीपन महसूस करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, these all are evil spirits जो बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन आज की शाम वो कैसे कुछ कर सकती हैं? When deliverer is here with us। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मुझे याद आता है वो जगह बाइबल में लिखा है, दुष्ट आत्माएं परेशान होने लगी, कहने लगी, ओ तू हमें क्यों सताता है, हमें क्यों दुख दे रहा है? Your presence is hurting us। तेरी उपस्थिति, आपकी प्रभु आपकी उपस्थिति हमें परेशान कर रही है। आपकी उपस्थिति में हमें अच्छा नहीं महसूस हो रहा है। यस मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो तब भी वैसी था और वो आज की शाम भी बिल्कुल वैसे ही है। The presence of Jesus is at your places, in your homes, and devil is trembling। वो कब थरथरा रहा है और कांप रहा है, and वो evil spirit is ready to flee from your house। वो आपके घर से भागने के लिए तैयार है, because Jesus is present in your houses। वो आपके घर में है। This is my prayer, this is our prayer। यह हम पासवानों की प्रार्थना है। आज की शाम जीसस आपके घर में है और सामर्थ के साथ है। His presence is in your places। आपके बिजनेस में है, आपकी अगर शॉप है जो चल नहीं रही और आज की शाम आप घर में हैं, बिलीव करिए, विश्वास करिए, जब हम प्रार्थना कर रहे हैं और जब आप वचन सुन रहे हैं, आपके दुकान के ऊपर प्रभु का अनुग्रह हो रहा है और आप छुटकारा पा रहे हैं। Evil spirits are running away from your shop। वो आपके दुकान से दूर भाग रही हैं जीसस के नाम से। उस जीसस के नाम से जिसने मुझे अधिकार दिया, आज्ञा दो, वैसा होगा। मैं उसी जीसस के नाम से जो यीशु नासरी है, जो हमारे परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, जिसने मेरे लिए जान दी, जिसने आपके लिए जान दी, मैं इन इविल स्पिरिट से कहना चाहता हूं, उसी जीसस के नाम से अभी और इसी घड़ी आपके घर, आपके बच्चों को छोड़कर दूर चली जाए और दोबारा वापस कभी लौट कर। बहुत से लोग आप में से होंगे जिन्होंने महसूस किया होगा, रात में कोई दबा लेता हमको, सीने पे चढ़कर बैठ जाता है, आवाज नहीं निकलती। आज निकलेगी आवाज, आज वो भागेगा, अभी वो रहेगा ही नहीं, वो आके बैठेगा। कैसे? बिकॉज जीसस इज हियर एट योर प्लेसेस। वो आपके घरों में। परमेश्वर का वचन बताता है आज दूसरी चीज से हमें छुटकारा पाना है और वो है दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाना। कितनी बार हम लोग सोचते हैं, मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं और आप शायद समझ नहीं पाते दुष्ट आत्माएं कितनी चालाक होती हैं, वो कितनी चालाक होती हैं, वो किस किस रीति से काम करती हैं। वो आपके बिजनेस को फ्लॉप कर देंगी, वो आपके जॉब को लगने में आपके बीच में रुकावट डाल देगी, वो आपके फाइनेंसेस को ग्रो करने में रुकावट डालती है, वो घर में लड़ाई झगड़ा करती है, वो बीमार कर देती है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो हस्बैंड वाइफ में झगड़ा करा देती है, वो बच्चों को अलग कर देती है, वो कुछ भी बिगाड़ कर सकती है। लेकिन आज की शाम जीसस वांट्स टू डिलीवर यू फ्रॉम ईच एंड एवरी इविल स्पिरिट। कितने बार लोग दुष्ट आत्माओं के कब्जे में आकर नशा करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्राई आउट फॉर योर चिल्ड्रन। अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने लोगों के लिए रोइए, प्रभु से कहिए, जीसस आई नीड डिलीवरेंस टुडे। आज की शाम मुझे आजादी चाहिए, आज की शाम मुझे मेरे बच्चों में, मुझे मेरे परिवार में छुटकारा चाहिए। एंड ही इज रेडी टू गिव डिलीवरेंस इन योर फैमिली। परमेश्वर का वचन बताता है, एक मनुष्य है, आप लोग जानते हैं, बाइबल में लिखा है, ध्यान से सोच कर देखिएगा, इन दुष्ट आत्माओं से होता क्या है, इन दुष्ट आत्माओं के कारण होता क्या है। एक लड़का है, जवान लड़का है, बाइबल में लिखा है वो कब्रों में रहता है। क्या कब्रों में रहने के लिए
इंसान को कब्रों में रहने के लिए बनाया गया? नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दुष्ट आत्माएं क्या करती हैं, क्या कर सकती हैं, आपको पता ही नहीं है। हम और आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, पढ़िएगा मरकुस उसका 5वां अध्याय और उसकी 3री आयत। मरकुस 5 और 3 लिखा है, वो कब्रों में रहा करता था। कब्र उसके लिए रहने का स्थान नहीं था, लेकिन स्टिल ही वाज स्टेइंग देयर। क्यों? दुष्ट आत्माएं कुछ भी करा सकती हैं। आपको मालूम है दुष्ट आत्माएं ये सब गड़बड़ी कराती हैं। जी पढ़िए आगे। कोई उसे सांकलों से भी ना बांध सकता। देखा, कोई भी जना उसको सांकलों से बांध नहीं सकता था। आपको मालूम है दुष्ट आत्मा में ताकत भी बहुत होती है। मैंने इसको बहुत अच्छी तौर से देखा है। एक पतली दुबली सी बहन, एक बार उसके ऊपर दुष्ट आत्मा आ गई। आपको मालूम है 6 जवान तगड़े लोगों ने उसको पकड़ना मुश्किल हो गया। क्यों? दुष्ट आत्माएं मालूम है बहुत ताकतवर भी होती है। Only one can deliver. Only one can deliver. And his name is Jesus. Only one can deliver. आप इधर उधर कहीं मत भागिए, कहीं मत भागिए, कुछ मत किसी के लिए कराइए, किसी के पास मत जाइए। Only Jesus can deliver. Only Jesus can. बड़ी से बड़ी दुष्ट आत्माएं जीसस के नाम से करती और थरथराती और कांपती है। हालेलुया। और ऐसी जाती है कि दोबारा लौट कर नहीं आती। हालेलुया। जी पढ़िए क्या लिखा है? 3री आयत पूरी। वे कब्रों में रहा करता था, कोई उसे सांकलों से भी ना बांध सकता। कोई उसको सांकलों से भी नहीं बांध सकता था, क्योंकि वे बार-बार बेड़ियों क्योंकि वो बार-बार उन बेड़ियों को और सांकलों से बांधा गया था। बार-बार बेड़ियों से और सांकलों से बांधा गया था। उसने सांकलों को तोड़ दिया वो सांकलों को तोड़ दिया करता था, और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर देता था। और कोई उसे वश में नहीं कर कोई उसे नहीं पकड़ पा सकता था। उसको कोई क्यों नहीं पकड़ सकता था? आपको मालूम है क्योंकि उसके ऊपर दुष्ट आत्मा थी। बिल्कुल अननेचुरल काम कर रहा है, कब्रों में रह रहा है, कोई पकड़ नहीं सकता उसको। जो उसके पास जाएगा उसको वो मारेगा, उसको कूटेगा, उसको नुकसान पहुंचाएगा, उसको हर्ट करेगा। लेकिन देयर इज ओनली वन हु कैन डिलीवर हिम एंड हिज नेम इज जीसस। और परमेश्वर का वचन बताता है फिर जीसस ने क्या किया? जीसस ने डांटा दुष्ट आत्माओं को। आपको मालूम है मैं वो सारी बातें नहीं बता रहा हूं, बाइबल में लिखा है जीसस ने डांटा और लिखा है वो सेना उसमें से निकल गई और वो सुअरों में चली गई। 15वीं आयत में पढ़िए क्या लिखा हुआ है? यीशु के पास आकर लिखा हुआ है फिर वो ठीक होकर कर देता था। बहुत अच्छे वस्त्रों को नहीं, गंदे कपड़े, मैले फटे हुए कपड़ों को पहनता था और बिल्कुल बेसुध था। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है जब दुष्ट आत्मा छोड़कर चली गई, जब दुष्ट आत्मा छोड़कर चली गई, अरे मेरे प्रिय भाई और बहनों सब कुछ बदल गया। हालेलुया। नाउ ही इज अ जेंटलमैन, नाउ ही इज अ जेंटलमैन। जीसस आपको बहुत खूबसूरत बनाना चाहता है। जीसस आपके बिजनेस को ब्लेस करना चाहता है। वो आशीषें जो आपके रास्ते में हैं, जो आपके पास आ रही हैं, जीसस हर एक दुष्ट आत्मा को आपके मार्ग से हटाने जा रहा है ताकि वो बरकतें, वो आशीषें आपके घर में आ जाए। आमीन। आपके बच्चों को जो गलत मार्ग पर लेकर जा रहा है, वो दुष्ट आत्माओं को जीसस आज की शाम हटाने और मिटाने जा रहे हैं ताकि आपके बच्चे अब दुनिया में नहीं लेकिन परमेश्वर के भवन की ओर आगे बढ़े। हालेलुया। Cry out for your children. अपने बच्चों के लिए रोएं और प्रार्थना करें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज आप कह रहे हैं कि वो चर्च आना नहीं चाहते, आज आप कह रहे हैं वो प्रभु की संगति में बैठना पसंद नहीं करते। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कोई बात नहीं, फिक्र मत करिए। जीसस इज हियर। हालेलुया। यीशु है, the deliverer is here who is going to deliver your children. आपके बच्चों को आज की शाम आजाद करने जा रहे हैं। अगर आपके पति प्रभु से प्यार नहीं करते, गलत मार्गों पर चल रहे हैं, just believe. Be happy because deliverer is here. Hallelujah. जिसके आने से दुष्ट आत्माओं को बेचैनी होने लगती है, जिसके आने से उनमें खलबली मच जाती है, वो सोचती है मैं किधर से जाऊं, वो आ चुका है and he is there at your homes. Hallelujah. आज की शाम मैं भविष्यवाणी करके कहता हूं, एक घोषणा करके कहता हूं, हर एक दुष्ट आत्मा जो आपको स्वप्न में दिखाई देती है, हर एक दुष्ट आत्मा जो आपके बच्चों के मन को भटकाई हुई है, हर एक वो दुष्ट आत्मा जो आपके प्रोग्रेस को रोक रही है, हर एक वो दुष्ट आत्मा जो आपके बिजनेस को रोक रही है, हर एक वो दुष्ट आत्मा जो आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज को रोक रही है, वो जीसस के नाम से इसी घड़ी दूर हो जाए।
जो आपके हेल्थ को खराब कर रही है। आपको मालूम है परमेश्वर का वचन बताता है इसकी बेइज्जती वहां पर हो चुकी थी, क्योंकि ये कपड़े नहीं पहनता था, ये अपने आप को घायल करता था, कब्रों में रहता था, लोग इसके ऊपर हंसते होंगे, लोग एक तरीके से इससे डरते भी थे, उसके पास पहुंच जाए पत्थर फेंक के मार देगा। लेकिन आज परमेश्वर का वचन बताता है जब वो दुष्ट आत्मा चली गई, जब ये आजाद हो गया, तो एक ये खूबसूरत इंसान अच्छे कपड़ों में बैठा हुआ है, अभी एक विश्वासी दिख रहा है। हालेलुया। आपको मालूम है कई बार ऐसे हुआ है, कई बार ऐसे हुआ है, कुछ लोग जो दिखने में बहुत अजीब लगते थे, लेकिन जब परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर हुआ, जब प्रभु ने उन दुष्ट आत्माओं को उनके ऊपर से दूर कर दिया, आज वो अच्छे खूबसूरत विश्वासी दिखाई देते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु आपके बच्चों को छुटकारा देने जा रहा है, और प्रभु यीशु के नाम से वो एक अच्छे विश्वासी बनेंगे। और आज की शाम मेरी दुआ है वो अच्छे विश्वासी नहीं बने, लेकिन वो प्रभु के दासों के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर वो प्रभु के राज्य को आगे बढ़ाने पाए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज की शाम प्रभु उन दुष्ट आत्माओं से आजाद करने जा रहा है। ये मनुष्य, ये लड़का आज बाइबल में लिखा है 15वीं आयत को पढ़ेगा जी। यीशु के पास आकर वे उसको जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, अर्थात जिसमें सेना समाई हुई थी, कपड़े पहने हुए और सचेत बैठे देखकर डर गए। और दिखा सचेत बैठे देखकर डर गए। अभी कपड़े पहना हुआ है और सचेत बैठा है, खूबसूरत लग रहा है। कोई जोर से बोलिए हालेलुया। जब आप छुटकारा पा जाएंगे, आपका प्रगटीकरण चेंज हो जाएगा, आप बदलकर, आप रूपांतरित होकर एक नए और खूबसूरत इंसान बन जाएंगे। हालेलुया। आज प्रभु चाहता है हमारे घर दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पा जाए, हम और हमारा जीवन इन दुष्ट आत्माओं से आजाद किया जाए। दुष्ट आत्माओं का बंधन अच्छा नहीं है। मैं चाहता हूं एक और जगह पढ़ेंगे। एक और बेटा है, बाइबल में लिखा है, जिसको मिर्गी का दौरा पड़ता है। आपको मालूम है जब मिर्गी का दौरा पड़ता है, स्थिति बुरी हो जाती है, शरीर कांपने लगता है, मुंह से झाग निकलने लगता है, गंदगी दिखाई देती है, गंदा लगता है। और जिसको मिर्गी का दौरा पड़ता है, उसका सिर जो है वो दर्द के मारे फटने लगता है, उसका शरीर एकदम गंदा हो जाता है, कभी वो मिट्टी में लौटता है, कभी कहीं लौटता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्योंकि वो बेसुध हो जाता है, उसको पता ही नहीं होता। बाइबल में लिखा है इस इविल स्पिरिट के कारण एक और खूबसूरत बच्चा जो था वो बिगड़ा हुआ था। एक और खूबसूरत बच्चा इंसान की तरह नहीं लग रहा है, उसके मुंह से थूक निकल रहा है, वो गंदा मिट्टी में लिपटा हुआ है, सिर फटा जा रहा है। जीसस ने उसको इसलिए नहीं बनाया था, लेकिन इस दुष्ट आत्मा के कारण उसकी दशा ऐसी हो गई थी। He was in pain, वो दुख में था, वो तकलीफ में था। पढ़िएगा परमेश्वर के वचन में मत्ती 17 और 14 और उसकी 15 आयत, 14-15 आयत जी। जब वह भीड़ के पास पहुंचे, लिखा एक मनुष्य जीसस के पास आया। वो बहुत परेशान था। क्यों परेशान था? उस दुष्ट आत्मा के कारण जो उसके बच्चे को परेशान कर रही थी। This father was also in pain. ये जना भी तकलीफ में था अपने बच्चे के कारण, क्योंकि दुष्ट आत्मा उसको सताता था। फिर से पढ़ी, क्या लिखा है? जब वे भीड़ के पास पहुंचे, तो एक मनुष्य उसके पास आया। वो जीसस के सामने घुटने टेकने लगा और वो रोने लगा और विनती करने लगा और क्या कहने लगा? हे प्रभु, मेरे बेटे पर दया कर, मेरे बेटे पर दया कर। मैं उसका बाप हूं, मुझे तरस आता है उस पर। He is in pain. वो तकलीफ में है। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिसके ऊपर दुष्ट आत्मा के बंधन है वे सब पेन में है। जिसके ऊपर दुष्ट आत्मा के बंधन है वे अपने घरों में नहीं, मैं सिंबॉलिकली बता रहा हूं, वे अपने घरों में नहीं, वे कब्रिस्तानों में रह रहे हैं। वो वस्त्रों को नहीं पहनते, वो डिसेंट नहीं लगते, जिनके ऊपर दुष्ट आत्माओं का बंधन है। लेकिन आज की शाम जीसस आपको और सब लोगों को आजाद करने जा रहे हैं। मैं उसकी आग आसमान से आपके घरों में आ रही है। His fire is in your houses. उसकी आग आपके घरों में। पढ़िए फिर से क्या लिखा है? हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है। वो बहुत दुख उठाता है। प्रभु मुझे मालूम है बहुत दुख उठाता है। उस अचानक से उसका जब मिर्गी का दौरा पड़ता है, वो कहीं पर भी गिर जाता है। कभी उसके सिर में चोट लगती होगी, कभी उसके पीठ में चोट लगती होगी, वो अचानक से गिर जाता है और कांपने लगता है। हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। हे मेरे प्रभु, मेरा बेटा बहुत दुख उठा रहा है।
बार बार आग में, बार बार आग में, वो आग में तक गिर जाता है, और बार बार पानी में गिर पड़ता है। कभी आग में गिर जाता है, कभी पानी में गिर जाता है, क्योंकि जब उसके ऊपर दौरा आता है तब वो बेसुध हो जाता है। कभी आग में गिर जाता है, कभी पानी में गिर जाता है। ओ मेरे प्रभु, ही इज इन पेन, वो मेरा बेटा है, वो तकलीफ में है। आपको मालूम है, ये अपने बेटे के लिए जीसस के पास आया। बाप चाहता है उसका बच्चा आजाद हो जाए। एंड नाउ ही इज एट राइट प्लेस, वो जीसस के पास है। आप सोच कर देखिए, आप और मैं आसमान के परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। जब इस दुनिया का पिता अपनी औलाद को तकलीफ में और दुष्ट आत्माओं के बंधन में देखकर तकलीफ में होता है, तो क्या वो आसमान से परमेश्वर तकलीफ उसे नहीं होती होगी? He is our father, वो आपका और मेरा पिता है। उसको तकलीफ होती है, उसको तकलीफ होती है। और कोई भी पिता अपने बच्चे को, अपनी औलाद को बंधन में नहीं देख सकता। वो रोने लगा, वो जीसस के पास आ गया, कहने लगा, हो मेरे प्रभु दया कर, मेरा बेटा तकलीफ उठा रहा है, कभी पानी में गिर जाता है, कभी आग में गिर जाता है, उस पर रहम कर। परमेश्वर का वचन बताता है 18वीं आयत में क्या लिखा है? तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा। Oh, glory to God, जीसस की महिमा हो। लिखा है जीसस ने दुष्ट आत्मा को डांटा। जी, और वे उसमें से निकल गई। लिखा है जीसस ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वो दुष्ट आत्मा उस लड़के को छोड़कर निकल गई। हालेलुया। आज उसी जीसस के अधिकार के द्वारा मैं आज्ञा देता हूं, हर एक वो इविल स्पिरिट जो आप में से किसी को परेशान कर रही है, हर एक वो इविल स्पिरिट जो आपके बिजनेस को रोक रही है, हर एक वो इविल स्पिरिट जो आपको आपके घरों में नहीं रहने दे रही, हर एक वो इविल स्पिरिट जो आपको सोने नहीं दे रही, जीसस के नाम से इसी घड़ी निकल जाए। जबकि यह आवाज इस फोन के द्वारा आपके घरों में जा रही है, मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं, एक खुशखबरी देना चाहता हूं। एवरी डेविल हु इज टॉर्मेंटिंग यू, हर एक वो दुष्ट आत्मा, हर एक वो इविल स्पिरिट जो आपको तकलीफ दे रही है, वो सुन रही है और वो यीशु के नाम से इसी घड़ी आपके घर को छोड़कर जाएगी। यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको छुटकारा दे। Be free in the name of Jesus. Be delivered in the name of Jesus Christ. आज जीसस के नाम से आपके घर आजाद हो रहे हैं। आज से आपके घर की खूबसूरती लौट आएगी, आज से आपके बिजनेस की आशीष लौट आएगी, आज से आपकी बरकतें जो आ रही हैं वो आपके घर तक आने पाएंगी। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, He is going to bless you because you are a delivered person right now। जबकि मैं प्रचार कर रहा हूं, मैंने बहुत से दुष्ट आत्माओं को आपके घरों से जाते हुए देखा है। वो जीसस के नाम से दोबारा कभी लौट कर नहीं आएंगे, because Jesus is there at your places। आपका घर जीसस के लहू में डूबा है, आपका घर जीसस के लहू में डूबा है, आपका घर जीसस के लहू में डूबा है, आप जीसस के लहू में डूबे हैं। आज आपके बच्चे, आपके बेटे बेटियां बहुएं, जो कोई आपका है, आज जीसस के लहू में डूबा है। आज से दुष्ट आत्माओं का अधिकार खत्म, आज से आप आजाद हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम तीसरी चीज देखने जा रहे हैं। एक और चीज है, बहुत खास है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बहुत खास है, जिसके बंधन में आज बहुत से लोग हैं। आपको मालूम है स्तिफनुस के विषय में बाइबल में लिखा है, वो प्रभु का प्रचार करता था, वो जीसस के विषय में लोगों को बताया करता था, वो जीसस की बातों को शेयर किया करता था, वो परमेश्वर के राज्य के विषय में लोगों से बातें किया करता था। और बाइबल में लिखा है, उसने एक बात बताई, बड़े ध्यान से सुनिएगा। प्रेरितों के काम उसका 7 और उसकी 54 वर्ष, प्रेरितों के काम 7 और उसकी 54वीं आयत। जी, ये बातें सुनकर लिखा, जब स्तिफनुस बात कर रहा था वो जल गए। आप समझ रहे हैं, ये बड़ा भयंकर बंधन है, ये बहुत खतरनाक बंधन है, जलन का बंधन। मैंने 2 चीजें लिखी है, नाराजगी का बंधन और कड़वाहट का बंधन। कितने लोग आज की शाम नाराजगी और कड़वाहट, नाराजगी और कड़वाहट, बिटरनेस के बंधन में। प्लीज जीसस से कहिए, जीसस मुझे आजाद कर दे। आपको मालूम, ये बंधन वो करने ही नहीं दे रहा। अगर कड़वाहट और नाराजगी के बंधन से हम आजाद हो जाएं, तो मैं आज की शाम आपको बताना चाहता हूं, प्रभु का एक विशेष अभिषेक आपके ऊपर आकर ठहरने को है।
उसका एक विशेष अभिषेक आपके ऊपर आने को है। एक विशेष अभिषेक आने को है। यीशु के नाम से पिता आपसे प्रार्थना करते हैं, जो इस कड़वाहट और नाराजगी के बंधन से आजाद किए जाएंगे, उनके ऊपर एक विशेष अभिषेक आ जाए। बी प्रिपेयर्ड, बी रेडी। क्या फायदा इस नाराजगी के बंधन से, क्या फायदा इस कड़वाहट के बंधन से? छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। जीसस से कहिए, जीसस आज की शाम में आजाद होना चाहता हूँ। बाइबल में लिखा है, फिर से पढ़ेगा, लिखा है, ये बातें सुनकर लिखा है वे जल गए। लिखा है जितनी भीड़ खड़ी हुई थी, जितनी भीड़ खड़ी हुई थी। और आपको मालूम जला कौन? जले वो जिनके हाथ में पत्थर थे, स्तिफनुस को फेंककर, स्तिफनुस के ऊपर फेंककर उसे जान से मारने के लिए। इनके अंदर जलन की आग। आप समझ रहे? ये विश्वासियों का चिन्ह नहीं, विश्वासी का चिन्ह नहीं है। कड़वाहट की, नाराजगी की, इस जलने की, ये जो स्पिरिट है ना, ये विश्वासी का साइन नहीं। प्लीज जीसस से कहिए, जीसस मुझे आजाद कीजिए। जीसस से कहिए, जीसस मुझे आजाद कीजिए। जीसस आपको आजाद करना चाहते हैं। ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत खतरनाक है मेरे प्रिय भाई और बहनों। क्यों? क्योंकि ये अभिषेक को रोक रही है। This is stopping your anointing. ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। आप समझ रहे? दांत पीसने लगे। प्लीज कभी मत करिएगा, ये विश्वासियों का साइन नहीं है। ये बिलीवर्स के ऊपर शोभा नहीं देता है। ये उन लोगों का साइन है जिनके हाथ में पत्थर है, स्तिफनुस को जान से मारने के लिए। जीसस मुझे आजाद कीजिए। जीसस से कहिए, जीसस बहुत साल हो गए मैं इस बंधन में, बहुत साल हो गए जीसस, मैं आजाद नहीं हो पा रहा। जीसस मैं आजाद नहीं हो पा रहा। जीसस मैंने मसीह घराने में जन्म लिया, लेकिन ये बंधन छोड़ नहीं रहा है। आज जीसस के नाम से आप इस बंधन से आजाद हो जाइए। कड़वाहट मिटा दीजिए, नाराजगी मिटा दीजिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्षमा कीजिए और आगे बढ़िए। हालेलुया। 7वें अध्याय की 59 और 62 आयतों को हम पढ़ेंगे। अब देखिए एक विश्वासी का रिएक्शन। पढ़िए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। वे स्तिफनुस पर पत्थरवाह करते रहे, पत्थर फेंकते रहे। स्तिफनुस के ऊपर पत्थर लग रहे हैं। कभी कहीं वो खून, उसके शरीर से खून बहने लगा, वो लहू लुहान हो गया। वे पत्थर फेंकते रहे और वो ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। आगे बढ़िए। फिर घुटने टेक कर वो ऊंचे शब्द में पुकारने लगा, हे प्रभु, हे प्रभु, माय लॉर्ड, मेरे परमेश्वर, ये पाप उन पर मत लगा। दिस इज साइन ऑफ बिलीवर। ये विश्वासी का साइन है। पत्थर फेंकता रहे और मैं कहूंगा, जीसस, ये पाप इसके ऊपर मत लगाना। सोच कर देखिएगा, कड़वाहट है या नहीं है किसी के प्रति। चेक करिए इस समय, नाराजगी है हमारे जीवन में, प्लीज इसको निकाल दीजिए। ये वो बंधन है जिसको जीसस पसंद नहीं करता। कोई बोले आमेन। अपने घरों पे बोलिए आमेन। ये वो बंधन है जिसे जीसस बिल्कुल पसंद नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया। 3 बातें मैंने बताई। हमें हमारे अपराध और पापों की सजा से छुटकारा चाहिए। आमीन। जो पापों के कारण, हमारे अपराधों के कारण जो बंधन हमारे जीवन में है, हमें उससे छुटकारा चाहिए। दूसरी चीज, हमें दुष्ट आत्माओं से, दुष्ट आत्माओं के द्वारा जो प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आ रही हैं, बिजनेस में, बच्चों में, फैमिली में, किसी भी चीज में, प्रभु आज की शाम आपको उन दुष्ट आत्माओं से छुटकारा देने जा रहा है। आमीन। नो डेविल कैन एंटर इन योर हाउसेस बिकॉज जीसस इज देयर। हिज प्रेजेंस टॉर्मेंट्स इविल स्पिरिट्स। उसकी उपस्थिति दुष्ट आत्माओं को डिस्कंफर्ट पहुंचाती है, उन्हें बेचैनी होने लगती है। When Jesus is in your houses, no devil can stay at your places. Hallelujah. प्रभु आपके लिए रास्ते खोलने जा रहा है।
मैं कुछ लोगों के लिए देख रहा हूं, प्रभु उनके लिए द्वार खोलने जा रहे हैं। परमेश्वर उनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज खोलने जा रहे हैं। दुष्ट आत्मा ने आपके एक दरवाजे को बंद किया। आज मैं जीसस के नाम से इस बात को प्रोफेसाई करता हूं, परमेश्वर आपके लिए 3 रास्ते खोलेगा। एक रास्ता उसने बंद किया, आज उसका परिणाम प्रभु से देने जा रहा है कि वह आपके लिए 3 रास्तों को खोलने जा रहा है। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु आपको आशीष देने जा रहा है। शैतान को मालूम है आज आपके घर कौन आया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है तीसरी चीज, मेरे और आपको नाराजगी से, कड़वाहट से, घमंड से, ईर्ष्या से, जलन से, बुराई से, नफरत से, इन सब चीजों से आज की शाम छुटकारा पाना है। क्यों? क्योंकि ये मेरे और आपके अभिषेक को रोक रही है। प्लीज चेंज योर हार्ट्स, अपने जीवन को बदल दीजिए, अपने मन को बदल दीजिए। परमेश्वर आज की शाम आपको आजाद करने जा रहा है। बोलिए आमीन। ठीक है, मैं आपको परमेश्वर के वचन में से एक बात बोलना चाहता हूँ। आज जीसस ने मुझे यहाँ पर आपसे एक बात कहने के लिए भेजा है। आज की शाम प्रभु आपको छुटकारा देने जा रहा है। पहली चीज तो बोले आमीन। You are free in the name of Jesus Christ. You are delivered in the name of Jesus Christ. आप आजाद हैं जीसस के नाम से। आमीन। और अब जीसस आपको एक और काम देना चाहते हैं। क्या आपको काम करना चाहते हैं? उसने मेरे और आपको केवल आजाद करने के लिए नहीं बुलाया है, लेकिन उसने मेरे और आपको अपने साथ मिलकर काम करने के लिए बुलाया है। आमीन। पढ़ेंगे हम परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है। यूहन्ना उसका 11वां अध्याय और उसकी 43वीं आयत, उसकी 43rd वर्ष। जी, लाजर का मृतक शरीर कब्र में है और जीसस ने ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा। लिखा है जीसस ने ये कहकर बड़े शब्द से पुकारा। He cried out loud। वो जोर से बोलने लगा। क्या कहने लगा? हे लाजर, निकला। हे लाजर, लाजर मैं तुझसे कहता हूँ निकल आ, कम आउट। और बाइबल में क्या लिखा है? जो मर गया था, जो मर गया था वो कफन सहित हाथ पांव बंधे हुए वो निकल आया। कोई जोर से बोलिए हालेलुया। नाउ लाजरस इज अलाइव। अब लाजर जी उठा है। जीसस ने कहा लाजर बाहर निकला। जो जीसस का काम था वो जीसस ने कर दिया। लेकिन आज की शाम जीसस आपको एक काम देना जा रहा है। जीसस आपको एक काम के लिए अनॉइंट करने जा रहा है। केवल इसलिए नहीं कि आप आजाद हो जाएं, केवल इसलिए नहीं कि आप डिलीवर हो जाएं। परमेश्वर का वचन आगे बढ़ी क्या लिखा है? और उसका मुंह अंगूठे से लिपटा हुआ था। लिखा है उसका मुंह अंगूठे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे क्या कहा? इसे खोल दो। अब तुम इसे खोलो। बाइबल में लिखा है अब तुम इसे खोलो। हालेलुया। नाउ यू हैव टू डू दिस। अब आपको उसे आजाद करना है। आप जाइए जीसस के नाम को लेकर और लोगों को आजाद करिए। आप उस अभिषेक को प्राप्त कीजिए और जाइए और जाकर जो बंधुआई में है उन्हें आजाद कीजिए। एक दिन परमेश्वर ने मूसा को चुन लिया। कहा मूसा यहाँ आ, मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा। तू मिस्र में जाएगा और तू फिरौन के सामने जाकर खड़ा होगा और उसके बाद तू मेरे लोगों को उस मिस्र की गुलामी से आजाद कराएगा। मैंने तेरे कंधों के ऊपर ही काम रखा है। हम पासवान लोग जितने आज की शाम इस आराधना को देख रहे हैं, हम सब जितने जुड़े हैं, मैं आज प्रभु से विनती करता हूँ, प्रभु हमारे ऊपर इस काम को और बढ़ाइएगा। प्रभु हम बहुत से लोगों के बंधनों को खोलने वाले बन सके। आज जीसस ने लाजर को कह दिया है लाजर बाहर निकला। लिखा है वो सिर पे कफन लिपटा हुआ है, उसके हाथ और पैर बंधे हुए हैं। अब जीसस ने लोगों से कहा जाओ और तुम जाके इसके बंधनों को खोलो। आज जीसस आपसे कह रहा है, आप जो देख रहे हैं जीसस ने आपको चुना है। He has chosen you to deliver many people। आइए आज की शाम हम कहें प्रभु मुझे आप आजाद कीजिए। उसकी स्तुति करें, उसकी बढ़ाई करें। आज की शाम प्रभु यीशु के नाम से आप आजाद हो जाएं। आज की शाम हमारी प्रार्थना है हर एक शैतान के बंधन, हर एक बंधन जीसस के नाम से टूट जाए। हालेलुया। आज की शाम मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिस पाप के कारण
जिस पाप के कारण आप बंधनों में हैं, मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपने पापों को अंगीकार करिए, अपने पापों को मान लीजिए, अपनी गलतियों को मान लीजिए। आप सफर कर रहे हैं, यू आर इन पेन, यू आर इन बॉन्डेज, इट इज हर्टिंग यू ओनली। ये आप ही को तकलीफ दे रही है, और ये बंधन आपको तकलीफ दे रहे हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस पाप के कारण, इस आज्ञा ना मानने के कारण, वो जो उन लोगों ने पत्थर उठा रखे थे, लिखा है वो स्त्री को घेर लिया और वो पत्थर उठाकर उसे मार डालना चाहते थे। आज इस स्त्री के चारों ओर जो मुसीबत है वो इस पाप के कारण है, और वो पाप के बंधन में जकड़ी हुई है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, समसून भी उस गलती के कारण, उस अपराध के कारण, उस पाप के कारण वो आज की शाम बंधन में है। ओ परमेश्वर ने उसको लोगों को मारने के लिए बनाया था, परमेश्वर ने उसको शेर के जबड़ों को फाड़ने के लिए बनाया था, लेकिन नाउ टुडे ही इज ब्लाइंड, ही इज ब्लाइंड, ही इज वीक, क्योंकि पाप के कारण वो उस बंधन में जकड़ा हुआ है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जीसस इज फ्रीइंग यू राइट नाउ। आज की शाम जीसस कहते हैं, गो एंड सिन नो मोर। वो लकवे का मारा मेरे प्रिय भाई और बहनों, ना जाने कितने दिनों से अपाहिज था, ना जाने कितने दिनों से उस बिस्तर के ऊपर पड़ा हुआ था, ना जाने कितने दिनों से वो कहता होगा, ओ कोई मुझे पानी पिला दो, ओ तो कोई तरस खाता होगा तो उसके पास पानी लेकर आता होगा। ही वॉज टोटली हेल्पलेस। लेकिन जब जीसस ने उसे आजाद किया, लिखा है वो अपनी खाट उठाकर, जो उसने वर्षों से नहीं किया था, वो खाट उठाकर अपने घर चला गया। प्रभु की स्तुति करिए, उसकी महिमा और उसकी बढ़ाई करिए। दुष्ट आत्माएं जो आपके आशीषों को रोक रही हैं, आज जीसस के नाम से हम मिलकर जीसस के नाम से उस अधिकार के द्वारा दुष्ट के बंधनों को तोड़ देते हैं। यीशु के नाम से शैतान के बंधन टूट जाए, आप आजाद हो जाइए। आज के बाद कोई दुष्ट आत्मा आपके घरों में ना आए, आज के बाद आपकी नींद कोई दुष्ट आत्मा खराब ना करने पाए, आज के बाद आपके बिजनेस को कोई दुष्ट आत्मा बढ़ने से रोक ना सके, आज के बाद आपके मार्ग में कोई दुष्ट आत्मा खड़ी ना रहे। जीसस के नाम से आप आजाद हो जाएं, आप आजाद हो जाएं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस कड़वाहट और इस नफरत के इस बंधन से आजाद हो जाइए। ये विश्वासी का साइन नहीं है, ये विश्वासी के साइन नहीं है। आज जीसस से कहिए, जीसस मुझे आजाद कर। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अभिषेक आपका इंतजार कर रहा है। His anointing is waiting for you। ओ मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपने आप को इससे आजाद कीजिए। आज के बाद सारी कड़वाहट दूर कर दीजिए, आपके ऊपर अभिषेक आ जाएगा। आज हमारी प्रार्थना है, ओ अभिषेक आपके ऊपर आ जाए। प्रभु हर एक वो जना ओ जो आपको अपने जीवन में आज की शाम काम करने दे। ओ मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस कड़वाहट के बंधन को, ओ प्रभु इस नफरत के बंधन को परमेश्वर, इस कड़वाहट और नफरत के बंधन को, ओ परमेश्वर इस घृणा के बंधन को, ओ प्रभु इस लालच के बंधन को, इस घमंड के बंधन को, ओ जीसस आपके नाम से तोड़ दीजिएगा। अनॉइंटिंग इज वेटिंग फॉर यू। आप अभिषेक से भर जाएं, और आज के बाद केवल आप आजाद ना हो, लेकिन जीसस ने कहा, जाओ और जाकर लाजर के बंधनों को खोल दो। टुडे ही हैज चोजन यू। उसने आपको चुन लिया है। जाओ और जाकर लोगों के बंधन को खोल डालो। हालेलुया।